आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की बात आती है तो आज थर्सडे है और हमने सोचा कि क्यों ना आज कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई जाएँ। आज ना ही कोई हकीम हैं हमारे साथ, हकीम शाह नज़ीर साहब ना आपा हैं, ना बिल्किस आपा हैं, ना XYZ डॉक्टर हैं, ना हमारे पास आज कोई गेस्ट है। तो मतलब आज जलाल हैदर ख़ुद खाना पकाएगा और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से मज़ेदार से खाने घर पे बनाएं और बनाकर आप सब हमें ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक दें। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट। और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियो और रेमेडीज़ वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, ठीक है जी। अच्छा, आज जो रेसिपी बन रही है वो है बेसिकली अंडा आलू, और एक अंडे और आलू की एक रेसिपी हम बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम दाल और चावल की रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम दालों की बात करें, जिस तरह से लास्ट हमारे पास भाई की एक कॉल आई थी, कल की मेरे ख्याल से बात है, तो उन्होंने कहा था कि हम बॉयल खाने की तरफ जाएं और बॉयल खाना मुझे पसंद है और बॉयल खाना खाना भी चाहिए बिकॉज़ के बॉयल खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है जी। तो बॉयल खाने की अगर जैसे हम बात करते हैं तो हम घरों में जो दाल बनाते हैं, दालें बनाते हैं, या हम कोई भी शोरबा बनाते हैं, तो उन खानों के निस्बत जो मसाले वाले खाने हैं, अगर उनकी बात करें तो वो नुकसानदेह इस तरह से है बिकॉज कि उसके अंदर जो मसाले ऐड होते हैं, शामिल होते हैं, वो आपको जाकर आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, बॉयल खाने जो होते हैं वो प्योर आपको फ्लेवर्स देते हैं और उनकी जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं वो आपको प्रॉपर मिल रहे होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें जिस तरह से हम दाल बनाते हैं, दाल के अंदर भी हम लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और ब्ला 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 सारे मसाले शामिल कर रहे थे। तो हमने कुछ रेसिपी ऐसी प्लान की है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फ्राइडे जैसे कल या फिर मंडे आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे होंगे बॉयल खानों की। बट आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें दाल और चावल। दाल की अगर हम बात करते हैं तो दालें जितनी भी हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स की अगर हम बात करें, चाहे वो मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, माश की दाल हो, काली दाल हो, अरहर हो, या XYZ जितनी भी दालें हैं। तो दालों की बात करें तो फिर आपकी लोबिया है, रेड लोबिया है, वाइट लोबिया है, ब्लैक बीन्स है। तो ये जितनी भी बीन्स हैं ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे दाल का खाना सेहत के लिए निहायत ही मुफीद चीज़ है। अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये जिस्म को तवानाई फराहम करती है, ठीक है। फिर दाल दरअसल खुदनी बीज है जिसको फलियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोटी चावल का तो इस्तेमाल हम डेली ही करते हैं, मगर दालों का इस्तेमाल हमारा मिनिमाइज़ होता जा रहा है बिकॉज ऑफ फार्मिंग चिकन। हम फार्मिंग चिकन की तरफ और फार्मिंग खाने जो है हमारा एक हिस्सा बन गए। अच्छा, दाल की अगर हम बात करें तो दाल में प्रोटीन, फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं ये, और जो कि आंतों को ग़िज़ाइयत फराहम करती है, जिससे हाजमे में मसाइल पैदा होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का ये ख़ात्मा करती हैं, ठीक है। तो आपके निज़ाम हाजमा के लिए, आपके मेटाबॉलिज़्म के लिए, या हम जिस तरह से मैं कहता हूँ मेटाबॉलिज़्म के लिए आपके बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका निज़ाम हाजमा जो है ना बहुत ज़बरदस्त कर देता है। फिर अगेन इसको खाने के जो तरीके हैं, क्योंकि अगेन इसमें अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो लिखते हैं जो इसको मतलब दाल को सुपर फूड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें स्टार्च की क्वांटिटी जो है ना बहुत अच्छी मिकदार में मिलती है, जिसकी वजह से ये आपको भूख लगने का एहसास कम कर देती है। जब आपको भूख कम लगेगी, आप फॉर एग्जांपल दाल अपनी ग़िज़ा में ऐड करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी भूख का एहसास कम होगा, ऑटोमेटिकली वेट आपका कम होने लग जाएगा। मगर यहाँ पर दूसरी तरफ कहते हैं, मैंने ये पढ़ा यहाँ पर अभी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चने की दाल का एक कप 33% जो है 33% आपको प्रोटीन फराहम करता है। तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो दाल पूरी कर रहा है, ठीक है जी। अगर आप एक कप दाल दिन का खाते हैं तो आपकी पूरे दिन की बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज़ करके आप वज़न कम कर रहे हैं, नहीं, आप प्रोटीन पूरा ले रहे हैं और साथ में आप वेट लूज़ भी कर रहे हैं।
आपकी बॉडी का जो फैट है उसको वो काट रहा है। तो दाल का इस्तेमाल अगर हम बात करें तो आप चाहे वो दाल बनाकर खाएं, जिस तरह से नॉर्मल हमारा दाल चावल बनता है, या आप दाल को उबाल कर खाएं, या दाल का आप सलाद बनाकर खाएं, या दाल को आप चावल के साथ खाएं। अच्छा, रात में अगर हम बात करते हैं तो रात में जिस तरह से अक्सर, ये मेरी भी एक बैड हैबिट में से है कि हम रात में अक्सर मैं खाना, क्योंकि थक पूरे दिन में इतना जाता हूँ कि रात में अक्सर खाना खा के मैं सो जाता हूँ, जो कि गलत है। ठीक है, आपको खाना बिफोर 9, ठीक है, डॉक्टर्स और बाकी के लोग कहते हैं कि 8 बजे से पहले खा लें, और उसके बाद अगर आप जल्दी सोने वाले हैं तो 8 बजे से पहले खा लें, और फिर उसके बाद थोड़ा वॉक करें, थोड़ा गपशप लगाएं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम दें, फिर उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे आप आराम से सो जाएं। मगर हम सोते हैं 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, तो हम थोड़ा सा लेट भी खाना, जैसे 9 बजे तक हम खाना खा लें और उसके बाद फिर अपना टाइमिंग के ऊपर हम सो जाएं और मॉर्निंग उठें तो फिर ब्रेकफास्ट। मगर खाने के बाद आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, चाहे वो वॉक की सूरत में हो या रनिंग की सूरत में हो, ठीक है। बट पूरे दिन में अगर कोशिश करें कि एक दफ़ा जिम चला जाए, घंटे एक के लिए जिम चले जाएँ, तो वो सबसे बेहतर है कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी एक्टिव होगी। उसके साथ ये वाली खुराक जो है आप अगर इनटेक रखते हैं तो आप देखें कि आपकी बॉडी में कितनी तब्दीली आएगी, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, और प्लस जो आपके न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं वो पूरे कंप्लीट कर रहे होंगे बीन्स एंड लेग्यूम्स। जब उसके साथ आप वेजिटेबल्स का इंटेक रखेंगे। अच्छा, वेजिटेबल का इंटेक किस तरह से रखा जाएगा, वेजिटेबल के न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ को हम पूरा किस तरह से करेंगे या लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वेजिटेबल अब ज़रूरी नहीं है, अब जिस तरह से अगर हम बात करें कि हम कचुम्बर सैलेड बनाते हैं, ठीक है, लंच टाइम के अंदर हम कचुम्बर सैलेड बनाते हैं, तो कचुम्बर सैलेड के अंदर आप बॉइल्ड चना ऐड कर दें, ठीक है। बॉइल्ड चना, जैसे काबुली चना, सफ़ेद चना मिलता है, आप उसको ऐड करके उसको टोस्ट करके अच्छे से कचुम्बर सैलेड के अंदर, और वो खाएं। वो उसमें किकम्बर आ गया, अनियन आ गया आपका, ठीक है, ग्रीन चिली आप ऐड कर सकते हैं, आप कोरिएंडर मिंट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी ग्रीन वेजिटेबल जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। फिर अगर हम इससे हटते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास फ्रेश टमाटोज़ हैं, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर्स हैं, कैबेज है, कैरेट है, ठीक है, जो ये वाली सब्जियां हैं इनके साथ भी आप कर सकते हैं। फिर इससे भी हटते हैं तो आप लेटेस्ट लीव्स की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर आइसबर्ग है, रॉकेट है, टचोई है, मिरा है, लेटेस्ट लीव्स हैं, ठीक है, जो ये सारे पत्ते हैं जिनके साथ आप सैलेड बना सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो सिंपली आप चने की बहुत ज़बरदस्त सैलेड बना सकते हैं। चने के अंदर ही आप ड्रेसिंग्स ऐड करें और बेहतरीन सी सैलेड बनाकर आप इंटेक करें। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पर, तो हम सिर्फ सैलेड का इंटेक बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप सैलेड को आप दाल को सैलेड की तरह नहीं ले रहे, तो आप दाल को साइड लाइन बना लें। साइड लाइन क्या होता है कि मेन मील जो है आपका, जो मेन खाना है पूरे दिन में, जैसे स्टार खाना है आपका, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि लंच टाइम में हम स्टार खाना रखते हैं या डिनर टाइम में हम स्टार खाना रखते हैं, तो उसके साथ साइड लाइन में जो छोटा पोर्शन जो सर्व होगा वो आप दाल के सैलेड का बना लें या दाल का बना लें, ठीक है। तो इसमें आप जो आपका रेड लेंटल, जैसे मूंग मसूर की दाल हो गई, या चने की दाल हो गई, या चना हो गया, या आपका अरहर की दाल हो गई, या काली दाल हो गई, या आपका किनवा हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी साइड लाइन्स के अंदर आप सर्व कर सकते हैं। जैसे कि जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि जस्ट सॉल्ट, पेपर और ऑलिव ऑयल और लेमन जूस, इसके साथ आप उसको टोस्ट करें, और जैसे जो भी कौरमा आप खा रहे हैं, कौरमे के साथ थोड़ा सा सर्व कर लें। आप ग्रिल्ड चिकन खा रहे हैं, ग्रिल्ड चिकन के साथ आप सर्व कर लें। बीफ स्टेक खा रहे हैं, बीफ स्टेक के साथ आप सर्व कर लें, या बीफ का कोई सालन बनाया है तो उसके साथ थोड़ा सा सर्व कर लें। मगर प्योर मीट होगा ना, उसके साथ जब प्रोटीन लेवल हाई होगा आपका, ठीक है, और फैट कंटेंट जितना भी है वो मिनिमाइज़ कर देंगे आप, ऑटोमेटिकली वेट जो है आपका गेन नहीं होगा और आपके चेहरे के ऊपर रंगत और निखार आने लगेगी। अच्छा, दालों की अगर हम बात करते हैं तो इन फैट काटने पे और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको रिलीज़ करने में दाल मदद देती है। अगर इन सारी चीज़ों से हम हट के बात करते हैं तो दाल, अगेन हकीम शाह नज़ीर की बात सुने या बिल्किस आपा की या किसी और डॉक्टर की, तो दाल स्किन के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका जो है बहुत शौक से देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं भी चाहता हूँ मैं थोड़ी कुकिंग सीखूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप चिकन चाउमीन बनाएं ताकि मैं उसको ज़रा टैली करूँ, देखूँ, सीखूँ। नहीं बिल्कुल सर, सीखना चाहिए, देखना चाहिए, और अगर हमारी कहीं पे हेल्प चाहिए तो आप बताएं, हम हाजिर हैं।
मैं चाहता हूँ बस आप चिकन चाउमीन बनाएं, और मुझे बाकी आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आपका बात करने का अंदाज भी, और थैंक बहुत यू, अच्छा शो है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? चलेगा रेहान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आ गए हैं अपने सेट के ऊपर जहां पर हम बनाते हैं मज़ेदार से खाने। बातें कर रहे थे बड़ी ज़बरदस्त सी, जिसके अंदर हमने दालों के बारे में बातें की और दालों के फ़ायदे हमने बताए। अच्छा, दालों के फ़ायदों के साथ साथ जो अफादियत के साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि स्किन के बारे में, कि स्किन के कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, दाल को पेस्ट बनाकर अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो स्किन टाइटनिंग के लिए भी काम आता है, स्किन की ग्लोइनेस के लिए भी काम आता है। मसूर की, मूंग की दाल अलग काम करती है, चने की दाल अलग काम करती है। तो ये सारी बातें आपको हकीम साहब अच्छा बता सकेंगे, बट जितना मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा खाने पे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब आपकी खून का क्या कहेंगे कि खून आपका साफ़ होगा, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो निज़ाम हाज़मा है वो अच्छा काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली चेहरे के ऊपर ग्लोइनेस आएगी। तो वो जो ग्लोइनेस है, अल्लाह मियाँ उसको बरकरार रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रहती है। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑयल पैन में शामिल किया। ठीक है, ऑयल पैन में शामिल करने के बाद हस्ब ज़रूरत इसको गर्म करने के लिए हम रख देते हैं। ठीक है, ऑयल गर्म होता है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दाल बनाने के लिए, सॉरी, पोटैटो और जो एग है, ठीक है, इसको बनाने के लिए आलू को और अंडे को, ये दो करी। अच्छा, अब इसमें अंडा आप बॉयल भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो फेंट कर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरह से आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अनियन का इस्तेमाल करें। अनियन के साथ रेड चिल्ली पाउडर है, नमक है और गार्लिक जिंजर फाइन चॉप्ड इसके अंदर ऐड करें और उसके साथ चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें। तो अनियन का आपने सबसे पहले प्यूरे बना लेना है। ठीक है जी। अच्छा, आप इसको ब्राउन भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास, मगर मैं इधर कट इन 4 करके इसका प्यूरे बना लूँगा। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। ये आपने पेस्ट जो है, अनियन का पेस्ट बनाना ताकि करी की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी थिक आ जाए। अनियन का प्यूरे जैसे ही रेडी होता है, ठीक है, हम इसको एक तरफ रखेंगे, बट उससे पहले हम गार्लिक और जिंजर का पेस्ट या चॉप आप इसमें शामिल कर दें। ठीक है, करी बना रहे हैं, और अगर अंडे को आप फेंट कर ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ जिंजर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया और उसके बाद हमने ये अनियन का प्यूरे शामिल कर दिया। अनियन का प्यूरे शामिल करने के बाद आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ आपने टमाटर का भी पेस्ट रेडी करना है। तो अच्छी तरह से आप टमाटर का प्यूरे बना लेंगे, फाइन पेस्ट। इसमें पानी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। ये हो गया डन। वंस ये डन होता है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बबल्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त बबल्स बन रहे हैं। तो इन बबल्स को आपने अच्छी तरह से बनने देना है कि अनियन का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने पानी में हम अंडों को
बल्कि काम करते हैं हम बड़े बॉल में ले लेते हैं ताकि अंडे जो हैं वो पानी में डिप रहें। अदरवाइज़ होता क्या है कि अंडे छिलके जो हैं वो उतरते नहीं हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर अंडे जब आपके पानी में रहेंगे तो ये स्किन जो है छोड़ देंगे, तो आपको छिलके उतारने में जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हो गया डन। वंस अनियन का पानी खुश्क होता है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया इससे पहले भी हमने अपने शो के अंदर कि अनियन को कलर देने में नमक बड़ा साथ देता है, तो यहाँ पर हम नमक ऐड कर देते हैं ताकि पानी अच्छे से जल्दी खुश्क हो जाए। ठीक है, वंस ये डन होता है तो इट्स मीन कि आपके जो आपने प्याज शामिल किया है, प्याज का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसके साथ गार्लिक और जिंजर। ठीक है, फिर उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही प्याज ऑयल को साइड पर छोड़ता है तो इट्स मीन कि आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने ये चिकन पाउडर और साथ में आप थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दें हस्बे ज़रूरत। ना ऐड करना चाहें तो कोई इशू नहीं है कि आप इसमें ऐड ना करें, कोई बात नहीं, मगर इसमें आप कर दें तो फ्लेवर थोड़े से शार्प हो जाएंगे। ठीक है, वंस ये ऐड करते हैं फिर आपने अनियन को इसी तरह से कुक करना है। अब यहाँ पर देखें तो ये ऑयल जो है पानी बिकॉज के अनियन का पहले ही खुश्क हो गया था, तो यहाँ पर अभी और खुश्क हो गया है और मसाले के साथ आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाता है करी के जो बेस आपने बनाया अनियन के साथ, तो इट्स मीन कि आपका ये बेस रेडी है। अब आपने यहाँ पर ये जो टमाटर का प्यूरे बनाया था फाइन पेस्ट, ठीक है जी, ये आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। ये हमने इस तरह से डन कर दिया। अब बेस हमारा रेडी। इसके बाद आप चाहें तो पोटैटो जो आप इसमें आलू शामिल करेंगे, इन आलू को आप पहले जिस तरह से मैंने बॉईल कर दिया है ठीक है, आप बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, विदाउट बॉईल भी ऐड कर सकते हैं, मगर जब आप बॉईल किए बगैर ऐड करेंगे तो आपको इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद इसको आप कैप कर दें ताकि इसमें अच्छी तरह से पक जाए, टमाटर का पानी और प्याज का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऑन टॉप आ जाए। इट्स मीन कि आपकी करी बेस रेडी है। इसके बाद अंडे जो है हम छील के इसमें शामिल करेंगे। फिर इसके बाद इसमें ग्रीन चिली और फ्रेश कोरिएंडर चॉप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, पोटैटो जिस तरह से हमने इसमें आलू शामिल किया है बॉईल करके, बॉईल करने के बाद आप आलू को ऑयल में फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप करी में ऐड करेंगे तो आपको फ्लेवर्स डिफरेंट आएंगे। ठीक है, आप इसके साथ आप जिस तरह से अभी हमने डायरेक्ट ऐड किया तो ये मसाले को अच्छी तरह से पोटैटो जो है वो ऑब्जर्व कर, मतलब जज्ब कर लेगा। ठीक है, पी लेगा मसाले को, फ्लेवर्स को, जायके को अपने अंदर मतलब जज्ब कर लेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको कुक करना है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से देखें कलर, ठीक है, खूबसूरत कलर है, कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। ठीक है, तो जितना आप इसको रनी रखना चाहते हैं, अगर जिस तरह से आप पोटैटो कच्चा ऐड करते हैं, आलू कच्चा ऐड करते हैं, तो आप इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे ताकि आलू जो है गल जाए और सालन जो है करी अपनी जगह ले ले। तो ये सिंपल सी एक हमारी रेसिपी थी जिसके अंदर हमने सबसे पहले अनियन को पेस्ट फॉर्म में लेकर आए, टमाटर का प्यूरे बनाया और इन दोनों को प्यूरे बनाकर हमने सेपरेट रख दिया। अच्छा, मैं फिर बता दूं, अंडे को अगर आप फेंट कर, ठीक है, शामिल करेंगे खाने में तो आपने करना क्या है, देखें छींटें आ गई मेरे ऊपर। ठीक है, और शामिल करेंगे तो आपने
सिर्फ जिंजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे ही जगह ले लेता है, ठीक है, तो इस तरह से स्पून की मदद से आप अंडे को छील लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अंडा इस तरह से पील आउट हो जाएगा। पानी में रखने का ये फ़ायदा होगा आपको। जैसे ही बॉयल होता है क्रैक देकर, ठीक है, आप इसको पानी में रख दें और उसके बाद इस तरह से स्पून की मदद से, ठीक है, अंडे को पील आउट करके निकाल लें। ये हो गया डन। एक साइड से आपने उतारा, ये इसके ऊपर एक पतली स्किन होती है, स्किन उतार के दोबारा पानी में और उसी स्किन के एज से आपने स्पून की मदद से अंडे को पील आउट कर दिया, ठीक है, डन। यहाँ पर देखें ये मज़ेदार सी जो रेसिपी थी, ठीक है जी, पोटैटो बेस्ड, और ये हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद अब हमने करना क्या है, ठीक है, और जो हमने अंडे बॉईल किए थे, ठीक है, इनको हम सेपरेट निकाल लेते हैं, ठीक है, हियर यू गो, और ये हो गया डन। और इनको हम ले आए यहाँ पर टेबल पर, ठीक है। और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह से अंडे को कट इन 3 कर देना है, ठीक है, परफेक्ट, डन। और इस तरह से आपने कट इन 3 करके इसको आप ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो हम बनाना आप लोगों को सिखाते हैं, आई एम श्योर आप लोग ट्राई भी करते होंगे। और जब भी आप ट्राई कर रहे हैं तो काइंडली फीडबैक भी दें, हमें बताएं कि रेसिपी कैसी बन रही है और कैसी लग रही है। हमें बताने के लिए हमेशा की तरह आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से करी को डन किया, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से आपने अंडे जो हैं वो करी में ऐड कर दिए, ठीक है, डन, परफेक्ट। और ऐड शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि लास्ट में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इस पे ग्रीन चिल्ली जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें, अगर आप ग्रीन चिल्ली मतलब स्पाइस लवर हैं, आप मिर्चें खाना पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से मिर्चों को कट इन 2 करके, ठीक है, इस तरह से शामिल कर दें इसके ऊपर, ताकि खुशबू जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। और इसके बाद थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लेकर आपने इस तरह से रफली चॉप करना है। रफली चॉप करके आप इसको, ठीक है, हियर यू गो, और इसके ऊपर छिड़क देंगे, ठीक है, डन। वो जब आप इसको छिड़क देंगे फिर उसके बाद आपने इसको सिंपली कैप करके सेपरेट रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। और इसको अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं ताकि ये आराम से पकता रहे, ठीक है। दूसरी तरफ हमने पैन लिया और पैन लेकर इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। चाहिए ऑयल इतना शामिल करना है आपने कि अच्छी तरह से पक जाए। इसमें प्याज, ठीक है,
ऑयल लेने के बाद यहाँ पर आपने इलायची के तकरीबन 3 से 4 अदद इसमें इलायची शामिल कर दें। ठीक है, इलायची शामिल करने के बाद इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। वंस इलायची थोड़ा सा कुड़कुड़ाती है, पकती है, तो फिर हमने इसमें अनियन ऐड करना है। ठीक है, दाल हमने यहाँ पर बॉईल कर ली और बॉईल करने के बाद दाल को आप स्ट्रेन आउट कर लें, छान लें। ठीक है, बाकी एज इट इज रखते हैं। यू गेट डन। वंस इलायची जैसे ही आपकी अच्छे से कुक्ड होती है, ठीक है, कलर लेती है, अगर देखें तो इलायची के इर्द गिर्द आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें अनियन ऐड करना है, प्याज शामिल करने के बाद प्याज को आप अच्छी तरह से पका लेंगे। ठीक है, ये गो डन। और जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि आपने प्याज को पकाते वक्त, ये हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने हमें सजेशन दी थी कि प्याज को पकाते वक्त अगर चुटकी भर उसमें नमक शामिल कर दिया जाए तो अनियन को कलर, प्याज को कलर बहुत खूबसूरत आता है। और नो डाउट कि प्याज वाकई में नमक ऐड करने के बाद कलर बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर लेता है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्याज में नमक शामिल किया और इसके बाद अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से कलर ले ले। अच्छा, इसमें जो जो स्पाइसेस इंग्रेडिएंट ऐड हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इलायची हमने शामिल कर दिया है इलायची के साथ यहाँ पर नमक, काली मिर्च जो है इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। नमक और काली मिर्च हो गया। लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं। लाल कुटी हुई मिर्च इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अदरक व लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर रहे हैं और चिकन पाउडर हम इसमें शामिल करें और साथ में फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने देखा है यहाँ पे बटर हमने रखा है, जो बटर इसके अंदर ऐड होगा लास्ट में। ठीक है, विद ग्रीन चिल्ली और योगर्ट, दही। अच्छा, अगर आप दही के साथ टमाटर का प्यूरे ऐड करना चाहें तो आप टमाटर का प्यूरे भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये अब हमने इलायची के साथ जब हम अनियन को भूनेंगे तो एक तो इलायची की खुशबू प्याज में भी आएगी और साथ में ऑयल में भी इसकी खुशबू जो है वो बैठ जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा इसमें आएगा। ठीक है, परफेक्ट, डन। यहाँ पर हमने पैन को देखते हैं कि दानिश भाई ये वाला था या ये वाला था? यही वाला था ना। तो इतना आपने इसको स्टीम दे देना है कि ये अच्छे से ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर जो है वो अच्छे से कलर ले ले। वंस ये कलर ले लेता है, मतलब आई मीन कि इसका कलर जो है वो डल हो जाए ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से करी में शामिल हो जाए। ठीक है, प्याज नरम हो गया, कलर आने का इंतज़ार। तो होता है क्या है कि ये दो चीज़ें, एक बॉयल दूध को उबालना और प्याज को कलर देना। ठीक है, बड़ा पेशेंस का काम है ये, आपको सब्र करना पड़ता है। और जब आप साथ खड़े रहते हैं ना दूध उबलता है ना प्याज कलर लेती है। जैसे ही आप आगे पीछे होते हैं दूध उबल के बाहर गिर जाता है या प्याज जल जाती है तो ये प्याज का जो काम है ना, मैं अक्सर दानिश भाई को कहता हूँ मुझे ब्राउन करके दे दिया कर यार, ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए। खैर, तो ये हो रही है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा यावर भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसा चल रहा है? घर पे सब ठीक? क्या कहना चाहेंगी? क्या फरमाइश है आपकी? मौसम कैसा है? मैं कौन हूँ ये तो बता दें। आप आहाना बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। जी आना। यार सब क्या बना रहे हैं आज? मैं आज भी आपको लाइव नहीं देख रही हूँ। आज हमने पोटैटो और एग, आलू और अंडे का सालन बनाया और दूसरी तरफ हम दाल के साथ चावल बना रहे हैं।
यमी टेस्टी, ट्राई करूंगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा भी कि कैसी बनी रेसिपी। जी, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। हकीम अंकल नहीं आए? सॉरी, हकीम अंकल नहीं आए आज? हकीम साहब? जी हकीम साहब कल आए थे, आज तो थर्सडे है, हकीम साहब वेडनेसडे वाले दिन होते हैं। सही सही सही, सॉरी मैं आज मैं समझ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, बताएं। और आहाना क्या फरमाइश करना चाहेंगे? फरमाइश मैं यही की थी कि मुझे चाइनीज सिखाएं। चाइनीज़ सिखाएं, ठीक है। जी। एक चाउमीन की भी हमारे पास फरमाइश आई हुई है और आहाना की चाइनीज़ खानों की फरमाइश आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में पहले हम अपने भाई की फरमाइश पूरी करेंगे जिन्होंने बॉयल खाने के बारे में बात और की थी। और मुझे भी जी आहाना जी बताएं, चलेंगे? चलें, थैंक यू वेरी मच आहाना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्स्ट हम अपने भाई की फरमाइश पूरी करते हैं बॉयल खानों की, जिसके अंदर मैंने प्लान किया उनके लिए पोच्ड चिकन रोलाट, ठीक है, विद बेबी पोटैटोज एंड बटर सॉस, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से रेहान नाम था आपका भाई, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ज़रूर देखिएगा मंडे वाले दिन शो। और फिर उसके बाद ये चाउमीन की और आहाना की जो चाइनीज़ की फरमाइश है वो उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आप ये चेक करें, खाली अभी तक अनियन को कलर नहीं आया है मतलब मैं क्या करूं, अब जब तक कलर नहीं आएगा मैं आगे जा नहीं सकते। अच्छा जी, मैंने अनियन को ब्राउन करने के लिए रखा था और यहाँ पे देखें अनियन को कितना खूबसूरत कलर आया, क्रिस्प हो गया था। तो मैंने इस रेसिपी को रोकने के लिए यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि रेसिपी हमारी यहाँ पर उसको फुल स्टॉप लग जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अनियन और इलायची के बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वंस ये डन होता है, ठीक है, और अब हमने इसमें नमक हमने पहले भी ऐड किया था, चावल में भी ऐड किया है, तो यहाँ पर हमने नमक की क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। और उसके बाद चिकन पाउडर, अच्छा रेड क्रश चिली हस्बे जायका, जितना मिर्ची आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से रेड चिल्ली पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और काले मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रहे हैं। शामिल करके इस मसाले को आपने अच्छी तरह से कुक करना है। वंस मसाला हमारा एक तरफ कुकड हो रहा है, अब हमने क्या करना है, एक छोटा बॉल लेकर योगर्ट दही जो है इसमें निकाल लेते हैं। दही निकालकर दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाए, दाने ख़त्म हो जाए इसके अंदर। और वंस ये डन होता है, ठीक है, दाने ख़त्म होते हैं, अब हम इसमें दही का प्यूरे जो है, फेटा हुआ दही जो है वो शामिल कर लेते हैं, ठीक है। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे तो ये हमारा बेस जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेस रेडी। बेस के बाद बॉइल्ड चने की दाल जो है वो आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। ये हो गया डन। तो यहाँ पर आपने पानी, मेरे पास जैसे ही बॉईल होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा पानी बॉईल होने में, ठीक है। और चावल जो हमने भिगोने के लिए रख दिए थे शुरू में ही, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया है कि चावल अगर आप सेला यूज़ करते हैं तो आपका तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम है, और अगर आप बासमती यूज़ करते हैं तो 20 से 30 मिनट का टाइम है। तो इस टाइमिंग के अंदर आपने रेसिपी को
मतलब चावल को जो है रेस्ट देना है पानी के अंदर और उसके बाद आप उसको रेसिपी की तरफ ले जाएं, बेशक कुछ भी आप बना रहे हों। ठीक है, अब यहाँ पर हमने योगर्ट और दही हमने इसमें शामिल कर दिया और दही शामिल करने के बाद इसमें अब पानी सिर्फ और सिर्फ दही का है। तो इसको अब हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि चावल एक दफ़ा बॉयल हो जाए तो फिर इसको आगे लेके चलेंगे। एक कॉलर भी उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बात करें? जलाल बात कर रहा हूँ। जरा बात करें, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। कौन बात कर रही हैं? आपका नाम? शुमाइला, कराची से। शुमाइला कराची से। जी शुमाइला, क्या कहना चाहती हैं? आपका शो देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी आप शेयर करते हैं हमसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और आज आप फरमाइश? माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दाल बना रहे हैं, इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूँगी। बस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल को हमने ना थोड़ा सा राइस की तरफ कन्वर्ट किया। राइस के साथ अब हम इसको तह देकर जो है पकाएंगे और ठीक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा शुमाइला और बिल्कुल। बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। ठीक है। अच्छा, एक आपसे बात करनी थी कि मैं आपके प्रोग्राम में आना चाह रही हूँ एज अ गेस्ट ना। आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं, मोस्ट वेलकम। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, हमें खुशी होगी। आप यावर भाई आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे और वो आपके साथ नंबर शेयर कर लेंगे अपना और फिर आप बात करके इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। आपका अपना शो है, ठीक है? हेलो, चलें यावर भाई बात कर लीजिएगा और बात करके जो है ना आप बेशक लाइन अप कर लें इनको शो के लिए। थैंक यू वेरी मच शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर अब आपने जो हमने ग्रीन चिली ऊपर से ऐड किया, ठीक है, ग्रीन चिली को ऐड करने के बाद फ्रेश कोरिएंडर लेकर, ठीक है, इस तरह से आपने धनिए की चॉपिंग कर ली, ठीक है, और चॉपिंग करने के बाद ये भी आप इसके ऊपर फैला देंगे ताकि अच्छी तरह से इसको दम लग जाए, फ्लेवर जिसमें आ जाए। अब यहाँ पर चावल में थोड़ा टाइम है बॉयल होने में। वंस चावल बॉयल होते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद हम चावल के लेयर देंगे और फूड कलर और बटर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जस्ट हम रेसिपी को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जो रेसिपी थी हमारी वो मैं आपको दिखा दूँ रिज़ल्ट, ठीक है, जो हमने बनाई थी। ये हमारे पास अंडे की और आलू की जो करी थी हमने जो बनाई थी वो तैयार है। यहाँ पे इस तरह से कलर देखें, बड़ा खूबसूरत कलर है, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अंडे अगर आप प्यूरे मतलब फेंट कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अंडों को फेंट कर भी इस करी में इस्तेमाल कर सकते हैं और विदाउट फेंटा हुआ मतलब बॉयल किया हुआ अंडा भी आप इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक और फीडबैक देने के बाद आप सब ने हमें ज्वाइन भी करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर और कॉल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आप सब जितनी भी हमारे फैमिली के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं शो में और ख़ास तौर पे कराची के लोग, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आ सकते हैं हमारे शो के अंदर और मोस्ट वेलकम। जब आप आना चाहें आकर अपनी जो भी मनपसंद रेसिपी है आपकी, जो आपको लगता है कि आपकी सबसे बेहतरीन रेसिपी है और वो लोगों को पसंद आएगी, तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें और मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आप लोगों के साथ साथ, क्योंकि सीखने का जो प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। मेरा तो बिलीव यही है और हमेशा से यही रहा है कि सीखता रहूं कुछ ना कुछ नए से नया और अल्हम्दुलिल्लाह सीखता आ रहा हूं और आप लोगों के साथ मिलके बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हम बना रहे होते हैं और आप लोगों के लिए प्लान कर रहे होते हैं। इवन इसमें यावर भाई, दानिश भाई, असद भाई सारे मिलकर हम प्लान करते हैं कि किस तरह से रेसिपीज़, कौन सी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई जाए, लो कॉस्ट हो, ठीक है, लो बजट हो, ठीक है, ताकि आप घरों पे मैक्सिमम साइड जो है ना सस्ती चीज़ें ख़रीद के, अब तो सस्ती कहाँ, मतलब हर चीज़ ही महंगी है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि हम मुर्गी से बाहर निकलें, ठीक है, हम मछली की तरफ आएँ, हम सब्ज़ियों की तरफ आएँ, हम दालों की तरफ आएँ, ताकि हमारे बच्चों की जो खुराक है वो अच्छी हो जाए और प्लस हमारे घरों में जो माँ बहनें और भाई दोस्त यार जितने भी हैं वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। और मेरी तरह डे बाय डे मोटा होता जा रहा हूँ
बट ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ रनिंग और जिम जाने की दोबारा से, मगर टाइम थोड़ा सा टफ है तो जिसकी वजह से नहीं जा पा रहा। बट आप लोग कोशिश करें कि टाइम निकालें, जिम जाएं, रनिंग करें अपने लिए। मैं दिन में 3 जगह जॉब करता हूं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल है। बट आप लोग अगर एक जॉब जो करता है उसके लिए तो बहुत बड़ा एक टाइम बचता है जिसके अंदर वो जाकर जिम ज्वाइन कर सकता है या अपने लिए 1 घंटा निकाल सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही ये देखें चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं, जैसे ही चावल बॉयल होते हैं मैं इनको तह पे लगा दूंगा। ठीक है, तह पे लगा के थोड़ी देर हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे। हमने आज बनाई बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, जिसमें से एक हमने बनाया अंडे का और आलू का सालन। ठीक है, अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अंडों को आप फेंट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा दाल और चावल की रेसिपी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। और कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, हमारा एजेंडा यही है कि आप बेसिक्स और मेथड जो हमारे जो खाने के बेसिक्स हैं वो आप सीख जाएं ताकि आप इजीली इसको बना सकें। हम कल टॉपिक पे हम बात करेंगे कि बॉइलिंग, पोचिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग, ब्रेजिंग और ये जो हमारे कुकिंग के जो मेथड्स हैं, ताकि जो हमारी बहनें माएँ जो घरों में काम करती हैं उनको वो मेथड और वो तरीके पता चलें ताकि वो अपनी कुकिंग के अंदर उन मेथड्स और उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। ठीक है, जिसमें से एक पोचिंग का जिस तरह से मैंने बात किया था कि हम मंडे को उसके ऊपर काम करेंगे, बट उसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन कल करेंगे ताकि आप लोग समझें इस चीज़ को और अपनी कुकिंग के अंदर उस चीज़ को लेके चल सकें। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बेसिकली सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मेथड्स हम आपको बताएंगे, तरीका हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप 4 चीज़ों को मिलाकर एक रेसिपी ईजिली बना सकते हैं, चाहे वो अंडे आलू की रेसिपी हो या दाल चावल की रेसिपी हो, चाहे वो गोश्त और चाहे वो फिश, चिकन, बीफ या किसी भी तरह की रेसिपी हो। अच्छा, अफादियत जिस तरह से हम बात करते हैं कि फ़ायदे उठाने के लिए आप कोशिश करें कि ग्रीन्स की तरफ ज़्यादा रहें। जिस तरह का पानी का अब सिस्टम है, क्योंकि पानी आबादी और सिस्टम जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अगर पानी की जो शॉर्टेज है अगर देखें तो अब जो पानी हमें मिल रहा है वो पानी साफ़ नहीं है। ठीक है, हम जो घरों में जो पानी पी रहे हैं उनको खुदारा उबाल कर पिएँ। ठीक है, या तो फिर फ़िल्टर वाटर या मिनरल वाटर की तरफ जाएं, नहीं तो फिर आपने जो बाकी की चीज़ें जो आपकी हैं वो आपकी सेहत के लिए इतनी मुफीद हो कि उसका मुज़र जो असर है, जो गलत असर है वो आपकी बॉडी पे ना आए। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। तो कल तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रख लें बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। टाइम ख़त्म हो चुका है, कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।